आदरणीय धन सिंह रावत जी, हमारे थराली के बहुत ही लोकप्रिय विधायक गोपाल राम टमटा जी, हमारे कर्णप्रयाग के विधायक भाई अनिल नौटियाल जी, जिले के अध्यक्ष मेखुरी जी और हमारी यहाँ की पूर्व विधायक मुन्नी देवी जी, यहाँ के सभी थराली के हमारे भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। आप सबको पता है कि चुनाव का समय है और चुनाव की बेला है। पूरे 19 तारीख को मतदान होना है और आप सब लोग, मैं देख रहा हूं लगातार, मैं पहले भी अभी थराली आया था, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मेरा स्वागत किया था। आज भी बहुत बड़ी संख्या में थराली के हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के नागरिक, आप सब लोग आए हैं। बहुत देर से सुना है, बैठे भी हैं, आप सब लोग पसीना बहा रहे हैं। मैं आप लोगों को, थराली के लोगों को विश्वास दिलाने आया हूँ। मैं आप सब थराली के लोगों को विश्वास दिलाने आया हूँ कि जिस तरीके से आप सब लोग इस धूप में भी बैठ के पसीना बहा रहे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि 19 तारीख तक आपको ये मेहनत करनी है और 19 तारीख के बाद आपका सांसद अनिल बलूनी आपके लिए इससे ज्यादा पसीना बहाएगा, इससे ज्यादा मेहनत करके जाएगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब हम लोग यहाँ का कार्यक्रम बना रहे थे तो पुष्कर सिंह धामी जी से बोला कि पहला प्रोग्राम कहाँ करना है गढ़वाल लोकसभा में, तो उन्होंने कहा सबसे जो दुर्गम हमारा विधानसभा है, थराली से मेरे कार्यक्रम शुरू करो। और धामी जी ने आज पहला प्रोग्राम इस लोकसभा का थराली से शुरू किया। हम मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आभार कि आपने थराली से ये कार्यक्रम हमारा शुरू किया। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि आप सब लोग धामी जी को सुनने आए हैं। मैं आप लोगों को बस कुछ चंद बातें कहना चाहता हूं कि इस चमोली जनपद से, यहाँ थराली से और यहाँ के आसपास के इलाके से अगर जितना मोदी जी का प्रेम है, मोदी जी का जितना लगाव है, मोदी जी का जितना आप लोगों के साथ जुड़ाव है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं जितना इस जनपद में, चमोली जनपद में मोदी जी आते हैं, हिंदुस्तान के किसी और जनपद में मोदी जी का इतना जाना नहीं है। आप लोगों के साथ इतना लगाव है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, राजनीति में भी नहीं आए थे, तब भी वह चमोली जनपद में जगह जगह जाते थे और उनका बहुत आध्यात्मिक लगाव और बहुत मन में, इन जगहों में, इन जंगलों में बहुत मोदी जी घूमे हैं, इसलिए यहाँ की समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। वह यहाँ की समस्याओं को निराकरण के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के पर्यटन के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के तीर्थाटन के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, मैं जब पहले कभी यहाँ से ग्वालधाम जाता था तो रास्ते देखते थे, कैसे रास्ते आप सब लोग ने देखा था ना, कर्णप्रयाग से यहाँ तक का कैसा रास्ता हुआ करता था। आज देखिए कैसी शानदार सड़क बनी है, किस तरीके से तेजी के साथ आ रहे हैं। हम 1.25 घंटे में यहाँ से धंधा और हम यहाँ पहुंच गए, इतनी अच्छी सड़क बन के दी है। ये मोदी जी ने इस सड़क को बना के दिया। आप देखिए 4 धाम की सड़कें, दिल्ली के जनपद को भी अब पीछे छोड़ देती हैं 4 धाम की हमारी सड़कें। इस तरह की सड़कों का काम चल रहा है। लगातार प्रधानमंत्री जी विकास का काम कर रहे हैं और चमोली जनपद के साथ जिस तरह का उनका लगाव है, तो हम सब चमोली वाले उनके इस ऋण का वापिस चुकाएंगे, नहीं चुकाएंगे? हम सब लोग मोदी जी के लिए वोट करेंगे, नहीं करेंगे? हम सब लोग अगर मोदी जी को कोई अपशब्द कहेगा उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे? अगर आपने 2 दिन पहले देखा, हमारी मंडी की हमारी प्रत्याशी है कंगना रनौत, बहुत बड़ी झांसी की रानी का रोल उन्होंने फिल्मों में किया, आप लोगों ने देखा होगा। उनको कांग्रेस के लोगों ने कितनी गंदी गंदी बातें की, आप सब लोगों ने देखा, तो सब जवाब देंगे ना उसका। पर मोदी जी को 2 दिन पहले बोला कि औरंगजेब है, तो इसका जवाब सब लोग, थराली के लोग देंगे, नहीं देंगे? 19 तारीख को सबको जवाब देना है। मोदी जी जितना हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी का आप जानते हैं, दुनिया में उनके लिए कुछ नहीं है, उनके अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो कुछ करना है वो सब उनका परिवार है, हम सब उनका परिवार है और हम लोगों के लिए मोदी जी को काम करना है। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि अपना वोट मोदी जी को देकर और फिर दोबारा से पुनः मोदी जी की सरकार बने और वह प्रधानमंत्री बने। साथियों, आप लोग जैसे भी धंधा ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को कहो अपना वोट खराब नहीं करना है, आप सब लोगों को कहना है वोट नहीं खराब करना। अब आप बताइए कि कांग्रेस कहां सीट जीत रही है? कोई एक सीट जीत रही है? उत्तराखंड में 5 में से 0 है, हिमाचल में 0 है, हरियाणा में 0 है,
दिल्ली में 0 है, उत्तर प्रदेश में 0 है, राजस्थान में 0 है, गुजरात में 0 है, मध्य प्रदेश में 0 है, छत्तीसगढ़ में 0 है, झारखंड में 0 है, बिहार में 0 है, उड़ीसा में 0 है, कर्नाटक में 0 है। तो कांग्रेस की सीटें कहां से आएंगी? 30-35 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को कोई वोट देकर अपना वोट खराब करेगा क्या? आप सब भाइयों बहनों, आप सबको जा के बताना है कि ये ऐसी पार्टी है जिसकी 35 की सीटें नहीं आने वाली। अपना वोट खराब मत कीजिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाने आया हूं। मैं आप लोगों का बेटा हूं, आप लोगों का साथी हूं, आप लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। मैं जब सांसद, राज्यसभा का सांसद बना, मैंने लगातार उत्तराखंड के लिए तरह तरह के काम करने शुरू किए। जहां ट्रेन चलानी थी वहां ट्रेन चलवानी शुरू की। जहां अभी आप लोगों ने सुना होगा कि लैंसडाउन में एक डॉपलर रडार लगा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो डॉपलर रडार ज्यादातर चमोली जिले के काम आने वाला है। जब भी बादल फटता है उसकी 24 घंटे पहले जानकारी देते। वो डॉपलर रडार की जगह किसी तरीके से नहीं हो पा रही थी और वो डॉपलर रडार शिफ्ट हो रहा था लद्दाख के लिए। हम लोग सब लोग, धामी जी और हम लोग गए। हम सब ने बोला रक्षा मंत्री जी से कि नहीं, ये छावनी की जगह है लेकिन इसको हमको दीजिए। हमारे चमोली में बादल फटने की घटनाएं बहुत होती है। और अंत में वो डॉपलर रडार लैंसडाउन में लगा, काम करना शुरू हो गया है। और अब जब भी कोई ऐसी आपदा आएगी उसकी सूचना आपको 24 घंटे पहले मिल जाएगी। ये हमारे चमोली के लोगों को इस तरह से लाभ होगा। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बहुत समय न लेते हुए सिर्फ आने वाले समय के लिए आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि 24 घंटे आपके जो काम होंगे उन कामों के लिए, जो हमारे कार्यकर्ताओं की समस्या होगी, हमारे यहाँ के नागरिकों की समस्या होगी, उनके लिए सदैव मैं यहाँ पर हर वक्त आप लोगों के लिए हाजिर रहूंगा। और आप इतना जरूर आप लोगों को कहता हूं कि 19 तारीख तक आप लोग मेरा साथ दीजिए और 19 तारीख के बाद मैं आपका साथ दूंगा। आप लोग 19 तारीख का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन आप लोगों को एक और ऋण चुकाना है। आप सब लोग जानते हैं कि जब मोदी जी दिल्ली से एक बटन दबाते हैं आपको आपके किसान सम्मान निधि का पैसा आपका आता है। जब मोदी जी एक बटन दबाते हैं राशन आता है। जब मोदी जी एक बटन दबाते हैं तो आयुष्मान का कार्ड का पैसा आता है। जब मोदी जी दिल्ली से एक बटन दबाते हैं तो आपको तमाम और चीजों के लिए चीजें आती हैं। तो हम लोगों को एक बटन दबाना है। उसके जवाब में 19 तारीख को आप लोगों को बटन दबाना है कमल के निशान पे और अनिल बलूनी के नाम पर। और जैसे ही आप लोग यहां से बटन दबाएंगे वो बटन सीधा पहुंचेगा मोदी जी के पास और 400 पार होके मोदी जी की सरकार पुनः बनेगी। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बस आप लोगों से 1-2 नारे जरूर लगवाना चाहूंगा। अब की बार मैं बोलूंगा हम सब हैं। आप सब बोलना मोदी का परिवार। हम सब हैं मोदी का परिवार। हम सब हैं मोदी का परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की, भारत माता की, मां नंदा देवी की, बधाड़गढ़ी माता की, काली मैया की, अंग्यारी महादेव की, बद्री विशाल भगवान की। थराली विधानसभा में हमारे प्रत्याशी, हमारे भाई अनिल बलूनी जी के समर्थन में मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब यहां एकत्र हुए हैं। अभी आप लोगों ने बहुत सारी बातें यहां से अनिल जी ने आप सबके सामने रखी हैं और 19 तारीख तक आप सब लोगों को मेहनत करनी है जैसा उन्होंने कहा। उसके बाद 19 तारीख तक की जिम्मेदारी आपकी है और उसके बाद की जिम्मेदारी अनिल जी की और विधायक जी की, धनदा की, हमारी यहाँ के सब हमारे कार्यकर्ताओं की है। हमारे प्रत्याशी भाई अनिल बलूनी जी उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और इस जनपद के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, थराली क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भूपाल राम टमटा जी, कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानित रमेश मैकुरी जी, पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह जी, जिला महामंत्री श्री राकेश जोशी जी, पूर्व हमारे प्रदेश के मंत्री रहे भाई बलबीर गुन्याल जी, विधानसभा के प्रभारी समीर मिश्र जी, प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा भावना रावत जी,
मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, समस्त हमारे ब्लॉक प्रमुख, सदस्य जिला पंचायत देवी जोशी जी, श्री कृष्णा बिष्ट जी, श्रीमती नंदिता रावत जी, उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत जी, अध्यक्ष गणेश शाह जी, जनजाति अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री महावीर रावत जी, पूर्व अध्यक्ष श्री देवेंद्र नेगी देवा भाई, एवं आज इस कार्यक्रम में पूरे थराली विधानसभा से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, हमारे सभी नौजवान साथियों और मीडिया के हमारे सभी मित्र, स्कूल के हमारे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज यहां पधारने पर और हमारे प्रत्याशी अनिल भाई को इतनी बड़ी संख्या में आकर समर्थन देने के लिए, हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए आने के लिए मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, चमोली जनपद की इस देवधरा में आप सभी के बीच आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुझे याद है कि 2022 के आम चुनाव में भी ये जो मैदान है अनिल जी, ये मैदान बहुत ही हम लोगों के लिए शुभ मैदान है और इस मैदान में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के लिए भी आप सबका मत, आप सबका आशीर्वाद इसी मैदान से लिया था और आप सब लोगों ने 9000 मतों से, जहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर होती थी, वहां पर एक तरफा हमारे यहां से भूपाल राम टमटा जी को विजयी बनाकर भेजा था और हम सबको सरकार में आने का अवसर प्रदान किया था। मैं उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं बधालगढ़ी मां नंदा देवी अंगारी महादेव की इस पावन भूमि को दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये किसानों की भूमि है, ये हमारे जवानों की भूमि है और एक तरफ विषम परिस्थितियों में यहां का किसान, यहां का अन्नदाता के रूप में राज्य की सेवा कर रहा है, तो वहीं देश के जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आज सीमाओं पर तैनात होकर भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, हम सब की रक्षा कर रहे हैं और अपना जो सर्वोच्च बलिदान होता है वो बलिदान देने में भी कभी इस क्षेत्र के लोग पीछे नहीं रहे हैं। मैं थराली के लाल वीर सपूत शहीद श्री भवानी जोशी जी की इस जन्मस्थली को नमन करता हूं, शीश झुकाकर उनको भी प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि वो हमारे लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत हैं और हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की जो घड़ी है वो लगातार आगे बढ़ रही है और आज 29 तारीख हो गई है। 29 तारीख से 19 तारीख तक अगर हम सब दिन गिन लें तो कुल 20 दिन होते हैं, क्योंकि 31 मार्च का महीना है और 18 तारीख को 17 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। यानी कहने के लिए कुल 18 दिन का समय हमारे पास है और 19 तारीख को उत्तराखंड का मतदान होना है। भाइयों बहनों, आज मैं हमारे इस लोकसभा, गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी और जिनका एक लंबा राजनीतिक सामाजिक अनुभव रहा है, बहुत स्थानों पर इन्होंने काम किया है, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख के नाते भी ये काम कर रहे हैं, राज्यसभा में भी काम किया है, प्रदेश के अंदर राज्य सरकार में भी काम किया है, तो इनका अनुभव हमारे पूरे इस क्षेत्र को मिलना है और इन्हीं के लिए मैं आज आप सबके बीच में आपसे निवेदन करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, यह भी मैं कहना चाहता हूं कि अनिल जी से मेरी बात हुई, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी से बात हुई, तो हमने कहा कि हम नामांकन के बाद जो मेरी चुनाव की सभा होगी, मैं सबसे पहले कोई सभा
गढ़वाल लोकसभा में करूंगा तो सीमांत क्षेत्र थराली में करूंगा। आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद मांगूंगा। और इस क्षेत्र से पहले हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ जी ने यहाँ का संसद में 5 साल तक प्रतिनिधित्व किया है। बहुत सारे कामों को उन्होंने शुरू किया है और उन सभी कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अनिल जी की है, हम सब लोगों की है। हम सब लोग उन सब कामों को आगे बढ़ाएंगे जो विकास की धारा अविरत रूप से बह रही है, जिसके बारे में अभी धन सिंह जी बता रहे थे कि देवाल में विद्यालय खुल गया, यहाँ पर अस्पताल खुल गया। अनिल जी ने कहा कि ग्वालदम से कर्णप्रयाग को जाने वाली सड़क हो या ग्वालदम सिमली सड़क मार्ग हो, सभी सड़क मार्ग तेजी से आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और दृढ़ संकल्प से पूरा भारत विकास की ओर आगे बढ़ा है। विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। पूरी दुनिया के अंदर आज हमारा मान सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है, हमारी पहचान बढ़ी है। और भारत इन सालों में जहां पूरी दुनिया, आप देखिए एक तरफ कोरोना महामारी में बड़े बड़े देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, वहीं हमारे देश के अंदर कोरोना का हर एक को निःशुल्क वैक्सीन लगाया गया। 80 करोड़ लोगों को अन्न प्रदान किया जा रहा है। वो योजना 2028 तक विस्तारित हो गई है। उसके बावजूद भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। ये हमारे मोदी जी का नेतृत्व है और आज दुनिया के अंदर भारत का परचम लहरा रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसी अनेक योजनाएं जिसके कारण से आज हमारे युवा भी आगे बढ़ रहे हैं, भारत भी आगे बढ़ रहा है। दुनिया के अंदर हमारे कौशल की एक पहचान भी हो रही है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, नई नई रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। हर दिन जो कुछ किलोमीटर सड़क बनती थी, वो सड़क आज 38 किलोमीटर बन रही है। 2014 के बाद 15 एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है आजादी के बाद 10 सालों में 74 नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को अपना परिवार मानकर, देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपने परिवार का मानकर अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए वो काम कर रहे हैं। आप सबको ध्यान होगा, अक्टूबर माह 2022 में वो जब माणा आए थे, तो इस माणा गांव से एक ऐतिहासिक काम हुआ था। वो ऐतिहासिक काम था कि उन्होंने कहा कि अब ये जो माणा गांव है, ये भारत का अब अंतिम गांव नहीं होगा। ऐसे माणा गांव के जैसे जितने भी सीमांत के गांव हैं पूरे देश के, उन सबको अब पहले गांव के रूप में जाना जाएगा। उनका विकास पहले गांव के रूप में होगा। वाइब्रेंट विलेज की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 4 करोड़ के लगभग प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल पहुंचाया गया है। देश के 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है। आप जरा सोचिए, 2014 से पहले बैंक में खाते किनके होते थे? बड़े बड़े लोगों के खाते होते थे, बड़े बड़े लोगों का अकाउंट होता था। लेकिन आज देश के अंदर हर एक गरीब का बैंक में खाता है। अगर कोई पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, देहरादून से भेजा जाता है, तो कमीशन की भेंट नहीं चलता है, बिचौलियों के हाथ में नहीं जाता है। अगर 1 रुपया भेजा जाएगा तो 1 रुपया सीधे बैंक में ट्रांसफर होगा। भाइयों बहनों, ये व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करी है। 50 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को आयुष्मान कार्ड से आज मुक्त रूप से इलाज सुनिश्चित हुआ है पूरे देश के अंदर। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं के जरिए गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। देश के अंदर एक से एक काम हुए हैं। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले भारत की संसद ने सीएए नागरिकता संशोधन कानून लागू करके, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, बौद्ध भाई जो उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे, उनको भी मोदी सरकार ने अधिकार दिया है, भारत की नागरिकता देने का काम किया है। उनके साथ भी उनके जीने का रास्ता खोला है। सम्मान से वो भारत के अंदर जी पाएंगे। वहीं कश्मीर के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद को बढ़ावा देने वाली जो धारा 370 थी, और उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को कष्ट होता था
तो हम सबको होता था, क्योंकि हमारे हर एक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, किसी न किसी रूप में देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहा है। आप देखते होंगे हर दिन ऐसा होता था, पहले कोई न कोई पार्थिव शरीर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर उस कश्मीर से हमारे यहाँ तक आता था। भाइयों बहनों, उस पीड़ा को हम सब लोगों ने देखा है। उस पीड़ा से भी मुक्ति देने का काम, धारा 370 समाप्त करने का काम, यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज 3 तलाक जैसी कुप्रथा खत्म हुई है। संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का मंजूरी हो गई है। नारी शक्ति बंधन विधेयक बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि आज हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बन गया है। भाइयों बहनों, 2014 से देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने देश और प्रदेश के विकास के नए पंख लगाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड भी आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे हमने फैसले लिए हैं और भाइयों बहनों, विकास के साथ ही हमने राज्य के अंदर जो बहुत सारे अनसुलझे मुद्दे थे उनको भी सुलझाने का काम किया है। बेहतर और श्रेष्ठ राज्य बनाने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। आप सबसे जो हमने चुनाव में एक वायदा किया था, आप सबके समक्ष एक संकल्प लिया था कि हमारी मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए हमने उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उसमें हमको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन जो मेहनत करते थे, अपनी तैयारी करते थे, उनके माता पिता भी न खाकर, अपना न पहनकर, अपने खर्चों में कटौती करके अपने बेटे या बेटी को पढ़ाते थे और लंबे समय तक तैयारी करते थे। 1 साल कोई देहरादून भेजता था, कोई और जगह भेजता था, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता था। वो हताश हो रहे थे, निराश हो रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था कि उनकी जो उनके हिस्से की जो कमाई है, उनके हिस्से का जो परिणाम है, उनका परिश्रम है, वो किसको मिल जाता था? जो नकल करते थे। नकल माफिया उनके साथ लगातार धोखा कर रहे थे, लगातार छल कर रहे थे, लगातार लूट कर रहे थे। भाइयों बहनों, इसको हमने रोकने का काम किया है और कई हजार लोगों को हमने नौकरी दी है। हमारे धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमने कम से कम कितने हजार लोगों को दे दिया होगा? कम से कम 4000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए हैं और पारदर्शिता के साथ हर विभाग में आज नियुक्ति पत्र बंट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे माता पिता मिलते हैं, आप में से भी होंगे, चमोली जनपद के भी होंगे, कि कुछ हमारे भाई बहन जो पहले भी परीक्षाओं में भाग ले रहे थे लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ रहा था। अब उनका एक साथ 4 परीक्षाओं में उनका चयन हो जा रहा है। 4 जगह नौकरी लग जा रही है, कुछ की तो 5 जगह भी लग जा रही है। उनके सामने ही कई बार कंफ्यूजन की स्थिति हो जा रही है कि कौन सी नौकरी को ज्वाइन करें और कौन सी छोड़ दें। ये नई व्यवस्था प्रारंभ हुई है। लैंड जिहाद, आप सबको पता है, प्रदेश में बहुत अतिक्रमण था जगह जगह पर। कहीं कुछ मजार बना दी, कहीं कुछ बना दिया, ऐसे बना दिए, धार्मिक स्थल बना दिए अनावश्यक रूप से। नीचे खोदा गया, कुछ नहीं मिला। इसमें भी हमने कम से कम 4000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई है। प्रदेश हमारा देखिए देवभूमि है। देवभूमि में सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, शांति से रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर कानून अपने हाथ में लेने का भी प्रयास किया। हल्द्वानी में आपने देखा होगा, दंगा करने का प्रयास किया, बलवा करने का प्रयास किया, आगजनी उपद्रव करने का काम किया। प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को, महिला पुलिस कर्मियों को, पत्रकार भाइयों को जान से मारने की कोशिश की है। हमने कहा उत्तराखंड के अंदर अब इस प्रकार की घटनाओं की कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके लिए हम दंगा निरोधी कानून लाएंगे और अब कोई भी दंगे में, उपद्रव में अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों, इसके पीछे हमारा हेतु है कि उत्तराखंड में इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है। धर्मांतरण कानून हमने बनाया और 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। देवभूमि का मूल स्वरूप कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। देवभूमि हमारी पूरे दुनिया के अंदर पूजी जाती है, इसका एक अपना महत्व है, एक इसका स्वरूप है। ये स्वरूप किसी कीमत में बिगड़ना नहीं चाहिए।